तो ये क्षेत्र भी काफ़ी पिछड़ा था। 2017 में मुझे यहाँ की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। मैं अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ। पार्टी अपनी भारतीय जनता पार्टी संगठन का धन्यवाद करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपनी सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ाकर हमारे किसान भाइयों को सम्मान देने का काम किया। और केवल यहाँ तक नहीं, गरीब कल्याण आपके जिले में नौगांव सादात क्षेत्र के विधायक ने आरोप लगाया कि काम नहीं होता है और थानों में ज्यादा प्रकरण मुस्लिम इसका जवाब वो देंगे, इसका जवाब वो देंगे। और ये देश जब तक विकसित भारत का विजन नहीं बनेगा, तब तक यहाँ की देश की जनता हमारे नेतृत्व पर विश्वास करते हुए आशीर्वाद देती रहेगी। अमरोहा जिले के धनौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव तरारा ने बताया कि 2017 से अब तक क्षेत्र में चारों ओर सड़कों का जाल बिछा है। पूर्ववर्ती सरकारों में गजरौला से दिल्ली जाने में 6 घंटे लगते थे, आज 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। भाजपा सरकार पारदर्शिता के साथ सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, बिना रिश्वत दिए नौकरियां मिल रही हैं। देखिए विशेष रिपोर्ट में इन्होंने क्या कुछ कहा। इस समय जनपद अमरोहा में हमारी टीम है। धनौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव तरारा हमारे साथ हैं। किन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, और तमाम फैक्ट्रियां हैं इस क्षेत्र में, गजरौला इसी क्षेत्र में पड़ता है। हम उनके साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की योजनाएं विकास को लेकर चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज। जी धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में 2014 में सरकार बनी। तब से लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के द्वारा सभी लोगों को साथ लेकर सभी योजनाएं सभी लोगों के लिए लेकर आए। उसके बाद 2017 में हमारी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जो हमारे पार्टी का मूल सिद्धांत अंत्योदय और गरीब कल्याण के लिए योजनाओं को संचालित करना, सभी के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, उसी आधार पर देश की और प्रदेश की सरकारें हमारा काम कर रही है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व एक बहुत ही सक्षम हाथों में है, ईमानदार हाथों में है, और वो लगातार अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत छवि सुधरी है। आज हमारे उत्तर प्रदेश को ही लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का भी देश भर में अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की सरकार द्वारा किए गए कार्य, और हमारे क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो ये क्षेत्र भी काफी पिछड़ा था। 2017 में मुझे यहाँ की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। मैं अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ। पार्टी अपनी भारतीय जनता पार्टी संगठन का धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा मुझे ये सेवा के अवसर मिले। अनेकों कार्य, इंडस्ट्रियल एरिया तो था ही, यहाँ हजारों की संख्या में हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट बहुत अच्छा है, नई नई फ्रेंचाइजी यहाँ पर आ गई है अलग अलग कंपनीज की। तो उस सब में भी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकारी स्तर पर भी बड़ी संख्या में वैकेंसियां निकली और उनका पूरी ईमानदारी के साथ भर्तियां हुई हैं। आज गांव की तरफ जाते हैं तो गांवों में एक एक गांव के हमारे भाई बहन 15-20 ऐसी संख्या मिल जाती है कि पुलिस में भर्ती हुई और बिना किसी पैसे के भर्तियां हुई पूरी ईमानदारी के साथ। तो इसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि पारदर्शिता के साथ ये सब काम हुए। क्षेत्र के विकास, चूंकि आवागमन क्षेत्र के विकास के लिए मार्गों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, समय भी बचता है, टूट फूट भी गाड़ियों में बचती है। तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे रोड आप देखेंगे कि बड़े मार्ग की बात लेते हैं तो दिल्ली मुरादाबाद की तरफ जाएंगे। सपा शासन काल में कांग्रेस सपा की जो सरकार थी गठबंधन की प्रदेश और देश के अंदर, उस समय दिल्ली जाने में 6 घंटे लगते थे। आज हम गजरौला से दिल्ली 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की तरफ यदि जाते हैं, जो महत्वपूर्ण हमारे जनपद को कनेक्ट करने वाले मार्ग रहते हैं, गजरौला से मूंडा मुकारी मार्ग 14 किलोमीटर उसका चौड़ीकरण हुआ, सुगम रास्ता बना है। धनौरा शेरपुर रोड का चौड़ीकरण हुआ, सुगम रास्ता बना है। धनौरा पपसरा बंगर रोड का चौड़ीकरण हुआ, सुगम रास्ता बना है। गजरौला थाना चौराहे से लेकर कुमराला चौकी तक 4 लेन और उसके आगे तक बना है, वो सुगम रास्ता बना है। यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ रहती थी। इसके साथ ही हमने कुमराला से लेकर तिगरी मेला जहाँ पर लगता है, जो हमारा धार्मिक स्थान, हमारा पौराणिक स्थान, हमारा
भावनाओं से जुड़ा हुआ हमारा सांस्कृतिक धरोहर, उसको जोड़ते हुए हमने कुमराला से तिगरी और तिगरी से मोहर का पट्टी के साथ साथ तिगरी को निकालते हुए हम हाईवे तक इस मार्ग को लेकर गए। इससे एक नई कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने की मिली है, स्टेट हाईवे से लेकर और हमारा नेशनल मार्ग तक ये सब जाएगा। साथ ही अब हमने एक मार्ग बचा था जो बहुत महत्वपूर्ण था, कुमराला से लेकर चकनवाला और बछनाई, इस पर आजकल काम चल रहा है और हम इसको भी हाईवे से जोड़ रहे हैं। इसके साथ इंडस्ट्रियल एरिया की आप लोगों ने बात की है, वहां पर रेलवे ओवर ब्रिज अभी बन रहा है, आजकल काम चल रहा है और बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। गजरौला को जो मार्ग आते हैं, अब धनौरा बिजनौर से आने वाले लोगों को अंदर आने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़ सकते हैं और बहुत जल्द ये कार्य भी पूरा होगा। रेलवे के दिशा में देखते हैं तो हमारे यहाँ पर भी गजरौला में रेलवे स्टेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। साथ बिजली घरों का निर्माण, उनकी क्षमता वृद्धि के कार्य, डॉक्टर्स की तैनाती के साथ साथ संयुक्त चिकित्सालय हमारा बछनाई में था जो बंद पड़ा था। ट्रामा सेंटर की मांग है, आपने वादा भी किया। सपा सरकारों में जो बंद पड़ा था उसमें हमने डॉक्टर्स की तैनाती कराई। आज हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं संयुक्त चिकित्सालय, यानी कि जो जनपद लेवल पर हॉस्पिटल होता है उसी लेवल का हमारे यहाँ बछनाई में उसको हमने संचालित कराया। तो ये सभी महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र के लिए, पुल का निर्माण, अन्य जो आवश्यकता की चीजें होती हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, चूंकि हमारा एक कृषि प्रधान जनपद है, यहाँ पर गन्ना उत्पादन का यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है और गन्ना उत्पादन बड़ी संख्या में हमारे कृषक भाई करते हैं। हमारे यहाँ चीनी मिल समय से अपना भुगतान करती है और किसान अब खुश भी है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपनी सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ाकर हमारे किसान भाइयों को सम्मान देने का काम किया। और केवल यहाँ तक नहीं, गरीब कल्याण की यदि बात करते हैं तो घरों पर हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय की व्यवस्था, उनके लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, गैस के कनेक्शन, निःशुल्क गैस के कनेक्शन और गैस देने का काम किया है। कनेक्शन तो मिल रहा है सर, लेकिन उसमें पैसा नहीं आ रहा। वो होली और दीपावली के अवसर पर फ्री में सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है। आप तो पत्रकार है, आपने भी देखा होगा, तो 2 सिलेंडर की व्यवस्था हमारी सरकार ने की और वो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने उसका सब्सिडी सब भेजने का भी काम किया अभी त्योहार के अवसर पर। आवास निर्माण, घर की घरौनियों का काम, किसान सम्मान निधि, किसानों की ऋण माफी करने का काम किया, फ्री बिजली किसानों को, अपनी सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टियां भी कर रही, लोग भी बताते हैं कि बहुत लंबी लाइनों में लगते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, वो करेंगे, कितना ही अच्छा कर ले करेंगे। और अंदर से पता लगता है कि वो भी जानते हैं कि भाजपा सरकार से अच्छा कार्य कोई नहीं कर रहा है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की देखी है, एक अच्छा वातावरण बनाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय। एक बात और करना चाहूंगा सर, जैसे आपने कहा कि काफी सड़कें बनी है यहाँ पे, राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोजगार मिला है, तो इसमें सबको मिलता है, हिंदू को भी मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है। तो ऐसा क्यों आरोप लगता है विपक्षी दलों पे कि आरोप लगाए, बीजेपी पे आरोप लगता है कि वैमनस्यता की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी? दोबारा आप विधायक हैं, उन सड़कों पे सभी वर्ग के लोग, मुस्लिम भी चलते हैं, सभी लोग चलते हैं। आप जितनी योजनाएं हमारी सरकार ने संचालित की केंद्र और राज्य में, कोई भेदभाव कहीं नहीं किया है। हमारी तरफ से कोई इस तरह का हमारी सरकार के द्वारा कार्य नहीं किया जाता। मैंने कहा अभी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम वही काम करते हैं। हमारी सरकार वही काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी दोनों सभी को साथ लेकर कार्य करने की लगातार कोशिश की गई और कार्य कर रहे हैं। तो ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है और उनका आरोप लगाने के बाद अलावा कोई चारा भी बचता नहीं। आरोप लगाने वालों को लग रहे हैं तो आपके जिले में नौगांव सादात क्षेत्र के विधायक ने आरोप लगाया कि काम नहीं होता है और थानों में ज्यादा प्रकरण मुस्लिम इसका जवाब वो देंगे, इसका जवाब वो देंगे। लेकिन मैं सभी की बात कर रहा हूँ। सरकार सभी वर्गों के लिए, सभी के लिए काम कर रही है, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए अच्छे से काम कर रही है। यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमने धार्मिक, सांस्कृतिक जो यहाँ की धरोहर होती है उनको संरक्षित कराने का काम, करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
और देश पुनः विश्व गुरु बने, 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, ऐसा संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है और हमारी सरकारें दोनों। उदार हिंदू राष्ट्र बनाने का भी संकल्प हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और वो काम कर रहे हैं। तो औद्योगिक इकाइयां हमारे प्रदेश में आ रही है। अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे हमारे जनपद से होकर जा रहा है, यहाँ भी एक औद्योगिक गलियारा बन रहा है। औद्योगिक क्षेत्र वहाँ विकसित किया जा रहा है, वहाँ उद्योग आएंगे, रोजगार मिलेगा। तो ये सरकार पूरी तरह से सभी को साथ लेकर काम कर रही है। विपक्ष अपने आरोप लगाए, हम 14 जीते, फिर 17 प्रदेश जीते, 19 में देश के प्रधानमंत्री बने, जीते, 22 जीते, अब 24 जीते, 27 जीतेंगे, 29 जीतेंगे, फिर 32 जीतेंगे, फिर उसके बाद 34 जीतेंगे, फिर 37 जीतेंगे, के बाद में 39 जीतेंगे केंद्र में, फिर 44 जीतेंगे, 47 जीतेंगे। और ये देश जब तक विकसित भारत का विजन नहीं बनेगा तब तक यहाँ की देश की जनता हमारे नेतृत्व पर विश्वास करते हुए आशीर्वाद देती रहेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।